स्टैटिक जीके के टॉप 50 क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो राजस्थान है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा राज्य है भारत का। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी पूछेगा कौन सी है? तो गंगा नदी है, याद रखिएगा, 2525 किलोमीटर है इसकी लंबाई। तीसरा क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो कंचनजंगा है। भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो कंचनजंगा है, उत्तराखंड में, याद रखिएगा, सॉरी सिक्किम में है, सिक्किम में है कंचनजंगा। चौथा क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ा झील कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा झील कौन है? उलर झील है, मीठे पानी की झील है, ये जम्मू कश्मीर है उलर झील, याद रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी समुद्र सीमा वाला राज्य कौन सा है? भारत की सबसे लंबी समुद्र सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है, याद रखिएगा, गुजरात। छठा क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसीनराम में होती है, मानसीनराम मेघालय में, याद रखिएगा। सातवां क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है थार रेगिस्तान, ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित है? सुंदरबन डेल्टा जो है विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है, नदी डेल्टा है। तो किस कहाँ है, किस नदी द्वारा निर्मित है? ये तो पश्चिम बंगाल में है सुंदरबन डेल्टा। ऐसे किस नदी द्वारा निर्मित है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के, ठीक है। नवा क्वेश्चन है, भारत के पूर्व पश्चिम विस्तार की लंबाई कितना किलोमीटर है? पूरब से पश्चिम के विस्तार के जो लंबाई है कितना है किलोमीटर? 2933। और उत्तर से दक्षिण पूछेगा तो 3214 किलोमीटर, याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण 3214 और पूरब से पश्चिम 2933। 10वां क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो पश्चिम की ओर बहती है। 11वां क्वेश्चन है, भारत का पहला मुगल सम्राट कौन था? भारत का पहला मुगल सम्राट कौन था? बाबर, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, जय हिंद नारा किसने दिया था? जय हिंद नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। कौन थे? चाणक्य थे। 14वां क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 में हुआ, याद रखिएगा। 15वां क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखी गई है? अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखी गई? ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है, याद रखिएगा। 16वां क्वेश्चन है, किसने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कहा था? किसने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 17वां क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, पंजाब के अमृतसर में, याद रखिएगा। 18वां क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? जो राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना पूछा है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 को हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, याद रखिएगा। 19वां क्वेश्चन है, दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? 1930 को हुआ था, याद रखिएगा। 20वां क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 को हुआ था। इसी में महात्मा गांधी ने नारा दिया था, करो या मरो का, ठीक है। 21वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और पूछेगा भारतीय संविधान पूरी तरह से बनकर कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर पूछेगा कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, याद रखिएगा। 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे और 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 23वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 448 हैं और मूल संविधान में 395 था। 448 अनुच्छेद हैं और मूल संविधान में जो है 395 था। 24वां क्वेश्चन है, संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है।
25वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल। और वेतन अगर पूछा जाएगा तो 5 लाख रुपए इनको मिलता है महीने का। 26वां क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। ठीक है। 27वां क्वेश्चन, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। और सबसे उच्च सदन पूछेगा तो राज्यसभा है, जिसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। 28वां क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं आपातकाल की घोषणा, याद रखिएगा। आपातकाल की घोषणा पूछेगा तो 3 तरह से आपातकाल की घोषणा करते हैं, 352 अनुच्छेद, 356 और 360। तो 356 के अनुसार जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है, याद रखिएगा। 29वां क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है संविधान की आत्मा, याद रखिएगा। 30वां क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1951 में हुआ था, पंजाब में भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू था। 31वां क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो 1935 को हुआ था, याद रखिएगा। 32वां क्वेश्चन है, भारत में पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? भारत में पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो 1951 को हुआ था शुरू। 33वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल का उत्पादन होता है? भारत में सबसे अधिक किस फसल का उत्पादन होता है? तो चावल का होता है, याद रखिएगा। 34वां क्वेश्चन है, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को हुआ था, जीएसटी लागू हुआ था। और 35वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? तो कृषि क्षेत्र में है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36वां क्वेश्चन है, भारत का पहला उद्योग कौन सा था? तो कपड़ा उद्योग था, याद रखिएगा। भारत का पहला जो उद्योग पूछेगा तो कपड़ा उद्योग था। 37वां क्वेश्चन है, सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कब स्थापित हुआ था? भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी सेबी का कब स्थापना हुआ था? तो 1988 को हुआ था, याद रखिएगा। 38वां क्वेश्चन है, भारत की मुद्रा का नाम क्या है? तो भारतीय रुपया नाम है, भारत की मुद्रा का नाम भारतीय रुपया। 39वां क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? तो 2014 को किया गया था मेक इन इंडिया शुरुआत। ठीक है। और 40वां क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए की गई थी नाबार्ड की स्थापना। और इसका स्थापना हुआ था 1982 को, याद रखिएगा, नाबार्ड की। 41वां क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो आर्यभट्ट था, पहला उपग्रह था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। 42वां क्वेश्चन, भारत का पहला चंद्र मिशन कौन था? तो चंद्रयान 1 था, और 2008 में जो प्रक्षेपित हुआ था चंद्रयान 1 भारत का पहला चंद्र मिशन था, 2008 में जो चंद्रयान 1। ठीक है। 43वां क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुआ था? तो इसरो का स्थापना 1969 को हुआ था, याद रखेगा। 44वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो 1974 को हुआ था, पोखरण में, पोखरण राजस्थान में पड़ता है। ठीक है। 45वां क्वेश्चन, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? तो परम 8000 था। ठीक है। 46वां क्वेश्चन है, ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति किसके नेतृत्व में हुआ था? ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति किसके नेतृत्व में हुआ था? तो MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में हुआ था, याद रखिएगा, हरित क्रांति। 47वां क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल गांव कौन बना है? भारत का कौन सा पहला जो गांव है जो डिजिटल गांव बना है? अकोदरा, गुजरात बना है, याद रखिएगा, डिजिटल गांव। 48वां क्वेश्चन है, मंगलयान मिशन कब लॉन्च किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो 2013 में मंगलयान। ठीक है। 49वां क्वेश्चन है, भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो नीलगिरी है, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है। 50वां क्वेश्चन, भारत में पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किस वर्ष शुरू हुई थी? भारत में पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 2017 में हुआ था, अहमदाबाद टू मुंबई, याद रखिएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर हम आते रहेंगे। धन्यवाद।